राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महाराणिया। सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपद के दिन हमारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आज हम मौजूद है ब्यावर शहर में, जहां हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। इस विषय की अधिक चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के सुरेश जी वैष्णव से, जिनके नेतृत्व में ये विशाल शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हिंदू पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, आप सभी को भी, शहरवासियों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम माँ आशापुरा और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। हमने नव संवत्सर समारोह समिति ब्यावर के तत्वावधान में 2 दिन के इस नववर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि 8 अप्रैल को हमने दीपदान का कार्यक्रम तालाब की पाल पे किया था, और आज 9 अप्रैल को हम एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ब्यावर शहर के अंदर हिंदू समाज में विश्वास रखने वाले संपूर्ण हिंदू समाज की झांकियाँ भी शामिल की गई है। ये समाज के व्यक्तियों द्वारा खुद निर्मित की गई है। समिति ने समाज के अध्यक्ष मंत्री महोदय से निवेदन किया, तो इसको लेकर समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण इस बार हमने देखा, और सभी समाजों के लोग झांकियों के साथ लगभग 50-100 की संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। किन्नर समाज ब्यावर ने भी इस शोभा यात्रा को अपना शहर से समर्थन दिया, और हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय किरण बाई जी इस संपूर्ण शोभा यात्रा में हमारे साथ रही, और ब्यावर के हमारे प्रसन्न गणपति मंदिर और राम द्वारा ब्यावर के संतों का भी आशीर्वाद इस शोभा यात्रा को मिला। कुल मिलाकर ये नव वर्ष की शोभा यात्रा जो शहर में निकली, इसको लेकर शहरवासियों में ज़बरदस्त उत्साह और उमंग का वातावरण रहा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में यह शोभा यात्रा धीरे धीरे एक विशाल स्वरूप लेती जाएगी। आज हमारी इस शोभा यात्रा में लगभग 70 से ज़्यादा झांकियाँ जो समाजों के द्वारा बनाकर लाई गई वो शामिल हुई। सभी समाज बंधुओं का नव संवत्सर समारोह समिति ब्यावर की तरफ से हार्दिक आभार कि उन्होंने इस समिति को अपना आशीर्वाद दिया। यही आशीर्वाद भविष्य में बनाए रखें और संपूर्ण हिंदू समाज मिलकर ये नव वर्ष मनाते रहें। नव वर्ष की एक बार पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर एक बात और सर, जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर में ऐसा माना जाता है कि 1 जनवरी को नया सत्र प्रारंभ होता है, और हमारे हिंदू वर्ष में हम चैत्र शुक्ल प्रतिपद के दिन नववर्ष मनाते हैं। और सर कल जिस प्रकार से मतलब अभी देखा गया है कि लोगों में, युवाओं में खासकर बहुत बढ़ चढ़ के इस रैली में भाग लिया गया, तो आप सर युवाओं को किस माध्यम से आज के ये सनातन संस्कृति के बारे से जुड़ने के लिए प्रेरणा देंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे युवा भाई और बहन इन वर्षों में उनका धार्मिक आयोजनों पर बहुत ज़बरदस्त रुझान रहा। वास्तविकता यह है कि हम लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं कि हम क्या हैं, क्या होना चाहिए। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं होता है, यही ध्यान में डालने के लिए, क्योंकि हमारी जो पिछली पीढ़ी है, जो युवाओं के रूप में हमारे देश का भविष्य का निर्धारण करती है, उनको वास्तविकता पता पड़े कि 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल चैत्र शुक्ला एकम के दिन प्रारंभ होता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर हर जगह इस प्रकार की समितियाँ नव वर्ष के आयोजन कर रही है और करते रहेंगे। कल जैसे देखा आपने, इस शोभा यात्राओं में युवाओं की ज़बरदस्त भागीदारी रही। वास्तविकता यह है कि हमारा नया साल जो है, प्रकृति भी एक संदेश देती है इस समय कि हम वास्तव में नया वर्ष इस समय क्यों मना रहे हैं। 1 जनवरी को ऐसा कुछ भी नया नहीं होता है जिसके कारण हम ये मान सकें कि ये नया साल है। जैसे प्रकृति की बात मैं करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पेड़ पौधों ने भी पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते धारण करते हैं, नई कोंपले आती है।
एक मौसम भी देखेंगे आप तो भयंकर सर्दी के बाद गर्मी के मौसम की एक आहट होती है, यानी बहुत खुशनुमा मौसम। आदमी बाहर निकलता है, आनंद प्राप्त करता है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है। इस तरह से एक उत्साह और उमंग का वातावरण ये मौसम और प्रकृति, पेड़ पौधे, ये दोनों ही देते हैं। इसीलिए हमने ये तय किया कि हमारा जो नया साल है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़े। और बहुत खुशी और गर्व है हमारी युवा पीढ़ी पर कि वो बढ़ चढ़कर इस संपूर्ण आयोजन में हिस्सा ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। शिव